सर का स्वागत और इस्तकबाल करेंगे। मिस्टर राम प्रकाश यादव, आप कैमरा दिखाते रहें, फोकस कर लें ताकि हम दिखा पाएँ उत्तर प्रदेश के मऊ की धरती से पहली बार एक ऐसे यूथ आइकन, महज उम्र 22 साल और नाम राम प्रकाश यादव। यस लेडीज एंड जेंटलमैन। चल जाता है। उन्होंने तो ये ऐसा बोल दिया कि आप स्टैम्प पेपर लेकर आओ, हम लिख करके दे देंगे। सर वो भी जिद्दी जागते इंसान थे, हम भी जिद्दी जागते थे। हाँ, अभी क्या हाल चाल उनका है? तो मैंने भी बोला कि मैं भी सर डायरेक्ट उनके घर स्टैम्प लेकर ही पहुंच अच्छा, गया। ले अरे बाप रे। ठीक है सर, तो मैं भी डायरेक्ट तो करीब आ जाओ, थोड़ा करीब आ जाओ मैं भी स्टैम्प सर पे। डायरेक्ट उनके घर मतलब स्टैम्प पेपर ही लेकर हाँ पहुंच जी। गया। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त हज़ारों लोगों की तलाश करते करते मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा हमारे पीछे ये तादाद, जो सारे लोग खड़े हैं और ये किसी का कर रहे हैं इंतज़ार एक ऐसे यूथ आइकन का, एक ऐसे डायनेमिक लीडर का जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बड़े कम उम्र के अंदर धमाका मचा रहे हैं। आज उन्हीं का इस्तकबाल होने जा रहा है, उन्हीं का स्वागत होगा, उन्हीं से बातचीत करूंगा और जानूंगा आखिर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई। तो हमारे पीछे ये सारे लोग हैं, आप देखिए। मैं चाहूँगा एक बार दिखाइए और आप सब भी एक बार ज़ोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें। मैं चाहूँगा ज़ोरदार ताली एक बार बजाएँ। और अब मैं आपको बोलूँगा, कैमरा आप मोड़ दें। सर हमारे सामने आ रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे, इधर में अगर आप देखेंगे तो राम प्रकाश यादव, जी हाँ बिल्कुल, महज 22 साल की उम्र अपनी बेलेनो कार से आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उनका स्वागत भी किया जाएगा, यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया जाएगा। 22 साल की महज उम्र और आ चुके हैं। मैं चाहूँगा सभी लोग माला फूल से उनका स्वागत करेंगे। इस समय हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं मिस्टर राम प्रकाश यादव सर, गाड़ी के अंदर हैं। अब मैं चाहूँगा कि सर को गाड़ी से बाहर निकालें और माला फूल बुके दे करके सर का स्वागत करें। यहाँ पे जो डायनेमिक लीडर हैं, जो सर के कोर टीम के लीडर हैं, वो सर का स्वागत और इस्तकबाल करेंगे। मिस्टर राम प्रकाश यादव, आप कैमरा दिखाते रहें, फोकस कर लें ताकि हम दिखा पाएँ उत्तर प्रदेश के मऊ की धरती से पहली बार एक ऐसे यूथ आइकन, महज उम्र 22 साल और नाम राम प्रकाश यादव। यस लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज आप देख पा रहे हैं स्वागत हो रहा है, इस्तकबाल हो रहा है करतल ध्वनि से, माला फूल और बुके देकर एक ऐसे डायनेमिक लीडर का जिनका नाम है राम प्रकाश यादव। सर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं चाहूँगा सभी लोग हमारे पीछे आ जाएं। ये सर की है चमचमाती हुई कार वेलेनो, जिसको सर मेंटेन कर रहे हैं, उम्र महज 22 साल। तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत। और मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि उम्र आपकी 22 साल, बेलेनो कार मेंटेन करें, जिस उम्र में लोग एसएससी की, जीडी की, रेलवे की, ग्रुप डी की, फलाना की, ढिमका की तैयारी कर रहे हैं, उस उम्र में आप आज अपनी कार मेंटेन कर रहे हैं। कई सारे लोगों के आज आप रोल मॉडल हैं। भारत के कोने कोने, विभिन्न शहरों में आपका बिजनेस चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग। जिस धंधे को बताते हैं फंसने फंसाने का धंधा है, उसी धंधे से आप अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं, साथ में बाकी लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। क्या है सच्चाई सर, बताएं। जी सर बिल्कुल, आज खुद की कमाई से सर बेलेनो कार है सर। हाँ जी सर। और आज लाइफ काफ़ी मतलब सर चेंज होते हुए नज़र आ रही है। जी बिल्कुल सर, आपने सही बोला कि सर ये बिल्कुल फंसने फंसाने का बिजनेस है। हाँ जी। तो भैया मैं तो मतलब बोलता हूँ कि हाँ भाई, मैं फंसने फंसाने का काम करता हूँ। जी। और मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि जो आज एसएससी, रेलवे या किसी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी। तो उन्हें सरकार मतलब क्या कर रही है? उनको मतलब जहाँ पे वैकेंसी होनी चाहिए सिर्फ 8,000 10,000, वहाँ पे फॉर्म लोग भर दे रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख लोग। जी। हालांकि हर किसी को मालूम है कि मतलब यहाँ पे सिर्फ 10,000 ही लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, 3,000 ही लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज वहाँ पे लाखों लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और वहाँ पे जिस नौकरी की आस में लोग मतलब लगा करके आज 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, और फिर तैयारी उनकी मतलब मुझे पता है कि आज लोग जाकर इलाहाबाद में, प्रयागराज में, बहुत सारी सिटी में जाकर तैयारी कर रहे हैं, पूरा दिन रात एक कर दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब एग्ज़ाम होता है तो पता चलता है कि टीचर का एग्ज़ाम का वो लीक हो गया, तो कोई पेपर लीक हो गया, तो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, तो पेपर हाई कोर्ट में चला गया। तो वहाँ पे फिर वो लोग क्यों नहीं सवाल सरकार से सब सर जवाब मांगते हैं कि आप फंसने फंसाने का बिजनेस धंधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पर लोग छोटी छोटी बात पे बोल देते हैं कि आप चूतिया बनाने का काम करते हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं सर। तो बिल्कुल हम बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं सर, और यही बेवकूफ़ बना करके सर आज 10 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं सर। क्या बात है। ये देखो, ये मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप करीब आ जाएं। ये कार का नंबर आप दिखा दो, पहले जूम करके थोड़ा भैया दिखाओ। ये कार का है नंबर, आप देख रहे हैं, ये है वेलेनो टॉप मॉडल कार, है ना सर? राइट सर। और आज आप
कितने लोगों का परिवार लगभग आपका है पूरे भारत में जो भी बिजनेस आपके साथ कर रहे हैं? आज लगभग सर मेरा 1200 का नेटवर्क हो चुका है। 1200 लोगों का नेटवर्क है। जी सर बिल्कुल। नौकरी करते आप एसएससी या जीडी की तैयारी करते या आप चलो ठीक है आप जॉब पा भी जाते? कितने भाइयों की यहाँ जो चमकते चेहरे खड़े हैं, कितने लोग की ज़िंदगी बदल पाते हैं? सर नौकरी में तो सर मुझे नहीं पता कि मैं किसी की शायद ज़िंदगी बदल पाता कि नहीं बदल पाता, क्योंकि जब सरकार किसी का ज़िंदगी नहीं बदल पाती है तो हमारी क्या औकात है सर किसी की ज़िंदगी बदलने हाँ की। जी। तो सर आज मतलब बस मैं इस नौकरी में होता तो यही करता कि मैं अपनी लाइफ हो सकता है कुछ चेंज कर पाता, पता नहीं घर वालों की आज की डेट में कर पाता कि नहीं कर पाता, क्योंकि हमने पहले सुना था कि अगर आप टीचर बन जाओगे, अगर आप कोई अच्छी जॉब पर जाओगे तो आपको पेंशन मिलेगा, आपको सरकारी भत्ता मिलेगा, आपको ये सुविधा मिलेगी, मेडिकल मिलेगा, ये सब मिलेगा। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ 2004 से जो पेंशन वाली जो पेंशन मिलता था लोगों को उसको भी ख़त्म कर दिया गया जी, सर। जी। आपकी जो फैसिलिटी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। आज गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जैसे आप रेलवे को देख लीजिए, बैंक को देख लीजिए, या किसी भी आप सेक्टर को उठाकर देख लीजिए, आज भारत ज़्यादातर सरकार सेक्टर प्राइवेट होता रहा हाँ है। जी। तो सर हम कैसे मतलब कह सकते हैं कि हम किसी अपने भाई की ज़िंदगी हम सर गवर्नमेंट जॉब में बदल सकते हैं? सर मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि सर आज की डेट में सरकार खुद नहीं किसी की ज़िंदगी बदल रही है, तो फिर हम जैसे लोग सर कैसे 22 साल की आपकी उम्र है जी सर और आज अपने से भी ज़्यादा ओवर एज के लोगों की भी ज़िंदगी बदलने का बीड़ा उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये ताकत नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की सर डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। बिल्कुल सर। लेकिन शुरू में जब आपने काम स्टार्ट किया होगा बहुत सारे लोग आपकी हाइट, आपकी एज है छोटा बच्चा समझते रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपके ऊपर हंस देते होंगे कि बेटा जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उससे ज़्यादा तजुर्बे ज़िंदगी में कंधे पे हैं, दुनिया हमने देखी है, पता नहीं उसका पासपोर्ट बना कि नहीं बना है। बहुत तरह तरह की बातचीत लोगों ने आपसे करा होगा, कैसा आपने झेला उसको, कैसे झेला आपने? बिल्कुल सर, जब मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग किया था तो बिल्कुल बच्चा ही था और आज भी बच्चा ही हूँ सर। तो जब मैंने बिज़नेस की स्टार्टिंग किया था तो सर लोगों के पास जाते थे, बोलते थे कि भैया हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, आइए जुड़ जाइए, हम भी सफल होंगे, आप भी सफल होंगे। तो लोग बोलते थे कि भाई साहब जिस तरीके का बिजनेस कर रहे हो ना, हम ये बिजनेस हम करके छोड़ चुके हैं, करके छोड़ चुके हैं। हमारे फलाना ने किया था ये हो गया, चीना ने किया था ये हो गया, जिस तरीके का बिजनेस कर रहे हो बेवकूफ़ बनाने वाला, ऐसे बिजनेस चलता नहीं है, देख लेना एक दिन कंपनी भग जाएगी, हम तोप हैं, हम बम हैं, हम अर्थशास्त्री हैं, हम सब कुछ जानते हैं। इस तरीके का लोगों ने बात किया। बोले कि जितना तुम्हारा वजन नहीं है उतना हमारा एज है, जितना तुमने पानी नहीं पिया उससे ज़्यादा हमने दूध पिया है, हम तोप हैं, हम बम हैं, हम ये स्वर्ग हैं, हम देश दुनिया देखे हैं। पता नहीं उनका सही बात, आप बोले कि पासपोर्ट देखे हैं कि नहीं, बना है कि नहीं बना है। तो पाकिस्तान में जाके फट क्यों नहीं जाते? जी सर बिल्कुल। तो आज ऐसी ऐसी बातें करते थे सर, बहुत दिल पे सर लगता था कि यार मतलब लोग कैसी कैसी बात कर रहे हैं। हम तो मतलब सोचे थे कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सोचे थे कि बहुत अपनी भी ज़िंदगी बदल देंगे और साथ में और लोगों की ज़िंदगी बदल, लेकिन यहाँ पे तो जो अपना सगा भाई है, जो सगा चाचा का लड़का है, वो लोग आज ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरा साला दुनिया ही लूट गया सर। क्या बात है। ऐसी ऐसी लोग बातें कर देते थे सर। एक बार की सर बात है, मैं इसी तरह से प्लान दिखा रहा था तो एक व्यक्ति थे कि मेरा सर पहला चेक आया था। मैं इस बिजनेस में जब आया था तो 2500 की इनकम हुआ था। तो मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट था कि मेरा कंपनी का पहला लेवल कंप्लीट हुआ है, 2500 रुपये की इनकम हुई है। मैं बोला कि सबसे पहले मैं अपने उस खास व्यक्ति के पास जाऊँगा और उसको अपना चेक दिखाऊंगा, बोलूँगा कि देखो जो तुम बोलते थे ना कि पैसे नहीं आते हैं, और देखो इस बिज़नेस से पैसे आते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। मैं सर बहुत एक्साइटमेंट में उनके पास गया इस बिज़नेस को ज्वाइन कराने के लिए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी कि सर मतलब वो चीज़ देखने के बाद तो मैं आज मतलब रियलिटी बताऊं कि आज मैं घर पे होता सर। हाँ जी। लेकिन मतलब फिर अंदर से मतलब मैं अपने आप को मोटिवेट किया। उन्होंने सर बोला कि जिस तरीके का आप बिज़नेस कर रहे हैं ना, जो 2500 आते हैं, लाओ स्टाम्प पेपर लिख करके दे देंगे तुमको, 2500 के बाद 1 रुपया कंपनी देने वाली नहीं है। ऐसी उन्होंने बात। ये पहला और आखिरी चेक है? जी सर, पहला और आखिरी चेक है। आज के बाद आपको कंपनी 1 रुपये का चेक नहीं देने वाली है। जो 2500 रुपया दी है, इस तरीके से कंपनी 2500 रुपये लुभाने के लिए देती है और वो भी आपके खाते में से फिर बाद में ले लेगी। तो अभी रोक करके मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चलिए 2500 रुपये की चेक आपकी बनी थी। जी सर। उन्होंने कहा था कि दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट चेक। तो अब मैं आपसे पूछूंगा अभी आपका लास्ट चेक कितने का था, पिछले महीने का? सर अभी मेरा जो लास्ट चेक था सर पिछले महीने का ज़्यादा नहीं था सर, इस छोटी सी उम्र में छोटा सा चेक है, ज़्यादा नहीं है सर, 1,55,000 का था सर। 1,55,000 का ये आपके पिछले लास्ट मंथ की चेक? लास्ट मंथ का मेरा चेक है। अगर किसी भाई को मेरा स्टेटमेंट चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है सर, मैं उसको स्टेटमेंट का सर फोटो कॉपी भेज दूंगा सर। फोटो कॉपी भेज देंगे। देख रहे हैं पहले महीने की जो चेक थी, जो एक 1.5 साड़ा इंसान ने बोला था दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट चेक, और आज आपकी जो लास्ट चेक आई है वो 1,55,000 की चेक आई है। राइट सर, 1,55,000। उम्र महज 22 साल सर। और उन्होंने सर यहाँ तक भी अगर बात बोल देते तो सर चल जाता। उन्होंने तो ये ऐसा बोल दिया कि आप स्टाम्प पेपर लेकर आओ, हम लिख करके दे देंगे। सर वो भी जिद्दी जागती इंसान थे,
हम भी जिद्दी जागते थे। हाँ, अभी क्या हाल चाल उनका है? तो मैंने भी बोला कि मैं भी सर डायरेक्ट उनके घर स्टैंप लेकर ही पहुंच अच्छा ले, अरे बाप रे। ठीक है सर। तो मैं भी डायरेक्ट तो करीब आ जाओ, थोड़ा करीब आ जाओ मैं भी स्टाम्प सर पे। डायरेक्ट उनके घर मतलब स्टैम्प पेपर ही लेकर पहुंच हाँ जी, गया। 10 रुपए का स्टाम्प पेपर है ये। जी सर बिल्कुल। थोड़ा पढ़ के भी इसको सुनाया तो आप एक सर बार। उन्होंने लिखा था हाँ कि मैं नीरज सिंह, मैं दावा करता हूँ कि कंपनी 3 से 4 साल बाद भग जाएगी और आप राम प्रकाश यादव इस बिजनेस में 10,000 से ज़्यादा आप इनकम नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। अगर आप जिस दिन इससे ज़्यादा आप इनकम कर लेते हैं उस दिन मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो नाम बदले कि नहीं तो बदले? सर उसके बाद ये मतलब हुआ ताली बजा दो जोरदार भैया, क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद सर आज आप लोग हो सकता है कि आप लोग हंस रहे हैं सर मेरी अचीवमेंट देख करके, मेरी मतलब सर तरक्की उपलब्धि देखकर, हाँ जी, हाँ उपलब्धि जी। देख करके, लेकिन उस समय सर मतलब मेरे आंखों में सर आंसू थे, क्योंकि सर ये अच्छा, चेक स्टाम्प लेके भी गए आप? हाँ बिल्कुल सर। मैं बोला था कि भैया आप, क्योंकि हमको सर इस ऐसा मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंस मतलब हमको दिया गया था कि राम प्रकाश जी अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो हम आगे जाएंगे, आपको भी लेकर जाएंगे। तो मेरे अंदर सर कॉन्फिडेंस था, भरोसा था कि नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में तहलका मचाना है सर। हल्का मचाना। ठीक है, तो मुझे तो सर अपने आप पे भरोसा था, लेकिन उन्होंने जब स्टाम्प की बातें कर दी तो मैं 1 सेकंड के लिए सर रुक गया सर कि आप ठहर गए? बिल्कुल ठहर गया मन सर। बोला कोई यार भी हो सकता है, सही बात हो कह रहे हैं। सकता है, मैं ठहर गया सर। हाँ जी। और मैं कुछ समय के लिए रुक गया, मैं सोच में पड़ गया कि यार मतलब यहाँ तक तो बात ठीक थी कि लोग बोल देते थे कि कंपनी भाग जाएगी। हाँ जी। यहाँ पे तो यार ये ऐसे ऐसे लोग हैं हमसे उम्र में ज़्यादा, स्टाम्प पेपर पे लिखने की बात कर रहे स्टाम्प पर लिखने की बात कर दे रहे हैं और उसमें भी सर लिखने को रेडी हो गए, मैं रुक गया। और सर ये स्टाम्प पेपर एक आम व्यक्ति के लिए सर घर में बैठने के लिए सर काफ़ी था। हाँ। क्योंकि सर ये स्टाम्प पेपर मेरे लिए सिर्फ स्टाम्प पेपर नहीं था, मेरे करियर का सर पूरा मतलब वो था। स्टाम्प पेपर की वजह से सर मैं घर में बैठ सकता था, लेकिन मैं घर में बैठा नहीं सर। घर पे आप बैठे नहीं? क्योंकि सर अगर मेरे जगह पे कोई और होता तो उसकी नानी याद आ गई होती सर। याद आ गई क्योंकि जिस तरीके से जिस लहजे में वहाँ पे सर बात हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। और जिस कॉन्फिडेंस से वो भी सर स्टाम्प पेपर पे लिखे, हाँ जी। जिस तरीके से बोले सर, जी। मेरी भी सर नन्ही सी उम्र थी, मैं भी मतलब बिल्कुल सर डर सा गया सर, और स्टाम्प पर लिख कर दे दिए। मैं सर कुछ समय के लिए सोचने लगा, मैं सोचा कि यार लग रहा है नेटवर्क मार्केटिंग मेरे बस की बात नहीं है क्या, क्योंकि ये लोग क्योंकि मार्केट में तो लोग स्टाम्प पर लिख कर दे रहे हैं, कैसे चलेगी कंपनी, कैसे करेंगे हम बिजनेस। सही बात है। तो सर मैं स्टाम्प पेपर मेरे लिए सर उस समय एक ऐसा लगा कि मैं अगर इसको लेकर के बैठ जाता हूँ तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा। एक मेरे लिए डिमोटिवेशन है, मान लेता हूँ मेरे लिए एक डिमोटिवेशन है। मैं अगर ये स्टाम्प पेपर को लेकर बैठ जाऊंगा तो मैं अपने लाइफ में कौन से वो सपने हैं जो पूरा करूंगा। हाँ जी। मेरी जो ऑडी BMW के सपने हैं, जो लग्जरी घर का सपना है, वो कहाँ से पूरा होगा? क्या नौकरी कभी ये चीज़ें दे सकती है? नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती है। तो मैं बोला कि ये आज के डेट में, आज ये मेरा स्टाम्प पेपर डिमोटिवेशन नहीं, आज के बाद ये मेरा मोटिवेशन का काम कर रहा है। साउंड्स ग्रेट। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँ, उनका क्या हालचाल क्या है इस समय? क्या हालचाल है? इस समय सर हालचाल बढ़िया है। नाम हम बदले कि नहीं बदले? अब सर अभी तो सर उनसे मुलाकात नहीं हुई, केस करेंगे। देखते हैं सर। जब नजरें मिलाते हैं तो सर नजरें हटा लेते हैं। अच्छा, ये कार से जब आप चलते हैं उनके सामने से? और उस समय लोग बोला करते थे कि चलो ठीक है डायमंड बन जाना तो 8 लाख में से हमें भी कुछ पैसा दे देना, 1-2 लाख अपना ड्राइवर ही रख लेना। अच्छा। तो आज मतलब एक व्यक्ति को फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव करता है, क्योंकि ड्राइवर की ज़रूरत थी सर। स्टार्टिंग में मैं कार चलाने जानता ही नहीं था, तो मुझे तो रियल में ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी। तो मैं बोला कि क्यों ना मैं उसी भाई साहब को कॉन्टेक्ट कर लूँ, क्योंकि वो ड्राइवर के लिए बोल रहे थे। तो मैं सर कसम से मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर, मैं आपको फ़ोन दिखा दूंगा। मैं उन भाई साहब को 15 कॉल किए, मेरा एक कॉल का जवाब नहीं दिए सर, क्योंकि मुझे तो सर ड्राइवर चाहिए। मतलब उनको संदेश मिल चुका था, कार आपकी आ गई है सर, कार आ चुकी है। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनको मिल चुका था, कार आ चुकी है, एक ड्राइवर की जरूरत है सर। ये 22 साल की उम्र में देख रहे हैं कितने चैलेंजेस इनको मिले। लोगों ने स्टाम्प पेपर पर लिख दिया कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है, 2 से 3 साल के अंदर अगर ये चल गई, ये हुआ वो हुआ, तो हम नाम बदल देंगे। और आज सर अपनी वेलेनो कार, अभी शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड इंसान है, और अपनी प्यारी सी दुल्हनिया जिसका नाम बेलेनो है, 2nd टॉप मॉडल। क्या सर? जी सर, बिल्कुल इसी के साथ चलते हैं। बिल्कुल इसी। तो दुल्हनिया कब आएगी? जब ऑडी जगवार आ जाएगी तब, या फिर कब? बिल्कुल सर, वही सर। अब तो सर मेरा सपना है कि जब तक इस बिजनेस में एम्बेसडर नहीं बनेंगे तब तक अभी कुछ करना नहीं। सपना एम्बेसडर का है? जी सर। बहुत सारे लोग डायमंड तक ही हलक सूख जाता है। डायमंड बनने के लिए मैं थोड़ी ना है सपना सर एम्बेसडर का है सर। डायमंड सर छोटी मोटी, जब एम्बेसडर बनेंगे सर उसके बाद ही जो होगा सपना बड़ा है। जी सर। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो लोग डायमंड तक, बस भैया यही लेवल, इससे ज़्यादा सोचना गुनाह हो जाएगा। लेकिन आपने डायरेक्ट बोला एम्बेसडर, और जाओगे नो डाउट सर। जी सर, बिल्कुल एम्बेसडर का सपना है सर। जब तक एम्बेसडर नहीं तब तक कुछ नहीं। तो ये चेक आप कब तक संजो के रखने वाले हो? कभी अगर फ़ोन कर बोले भैया फाड़ दो यार,
नहीं सर, इसको तो मैं फाड़ने वाला नहीं हाँ। हूँ, क्योंकि मुझे इसकी पता है। एक दो फोटो कॉपी और करा के रखिए। बिल्कुल फोटो कॉपी करा कर रखूंगा, और इसकी मुझे ज़रूरत आगे है सर। हाँ जी। इसकी मुझे ज़रूरत आगे है, क्योंकि आगे भी जैसे मतलब कोई भी सेशन होगा या इंटरव्यू होगा हाँ जी। या डायमंड स्पीच होगी, तो वहाँ पे इसकी मुझे ज़रूरत बहुत है बहुत सर। ताकि ज़रूरत है, मेरी बहुत वजह से मतलब मतलब मेरी वजह से कोई लड़का, कोई लेडीज़, कोई जेंट्स, कोई भी व्यक्ति मेरी वजह से अगर उसको मोटिवेशन थोड़ा सा भी मिलता है, अगर उसके पास भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो मेरा जो मतलब स्टाम्प है उसको मोटिवेशन का काम करे सर। मोटिवेशन का काम करेगा। अच्छा, मेरा सवाल कुछ होगा कि जैसे आप आए यहाँ पे और आपने ताबकतोड़ बैटिंग करी, मेहनत किया, मशक्कत किया, ग्राउंड पे लग के काम किया और आज आप अपनी कार मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट चेक आपका जो है 1,55,000 का रहा। जी सर। बहुत सारे भाई हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसे काम करना चाहिए वैसे कर नहीं पा रहे। आप कैसे काम करके सफल हुए, थोड़ा सा बताएं ताकि लोग आपसे प्रेरित हों। सर हमने जब स्टार्टिंग किया था सर, तो इस बिज़नेस का, तो जैसा कि मैंने बताया कि सर मैं लोगों के पास जाता था तो हमें भी रिजेक्शन मिलता था। हाँ जी। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग का सर ये मतलब ये कॉन्सेप्ट ही है सर। एक बोले तो जैसे होता है ना कि जैसे हमने बायोलॉजी से पढ़ा तो हमें ये चैप्टर याद हाँ करना जी, है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये चैप्टर हमको रिवाइज तो करना यहाँ है। शुरुआत रिजेक्शन से ही होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सर यहाँ पर भी सर कुछ गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पर भी है कि भैया आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो सबसे पहले तो आपको रिजेक्शन सहने की मतलब आपको हैबिट डाल लेनी पड़ेगी। आदत डालनी अगर आप रिजेक्शन से घबरा रहे हैं तो भैया आपके पास का नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको नो ही मतलब सुनने को मिलेगा। आप हर अदर फील्ड में आप यस यस सुनते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भाई साहब आपको नो ही सुनना है, रिजेक्शन ही सहना है। और आप अपने दिल को संभाल कर रखिए, अपने दिल को पत्थर बना लीजिए, क्योंकि अगर आपको इस बिज़नेस में कामयाबी चाहिए, रियल में आप इस बिज़नेस के बादशाह बनना चाहते हैं, तो रिजेक्शन से ना घबराइएगा। और मैंने रिजेक्शन से ही बिज़नेस स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मुझे 38 लोगों ने मना कर दिया था। 38 लोगों ने आपको 38 लोगों ने तार तार मना कर दिया। मना कर दिया था। बोले थे कि ये सब क्या फालतू का काम करने लगे, अच्छे खासे मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे सीबीएसई बोर्ड से, ये सब क्या फालतू का काम पकड़ लिए, यहाँ से कुछ होता जाता है नहीं, एक दिन देखना तुम घर बैठ जाओगे। तो हम बोले कि ठीक है, फ्यूचर का तो नहीं पता, घर बैठेंगे नहीं बैठेंगे, बट मुझे अपने आप पे भरोसा था, विश्वास था कि साला कुछ भी हो जाए, दुनिया में साला कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बिज़नेस में से डायमंड तो बन के मैं दिखाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को सक्सेस तो करके दिखाऊंगा। जिन लोगों ने मुझे मना किया था उनको तो मैं पक्का करके दिखाऊंगा। और मैंने भी बिल्कुल वही रिजेक्शन से स्टार्ट किया था सर। और एक दिन का मेरा जो इन्विटेशन होता था, एक दिन में जो मैं लोगों को अप्रोच करता था, ज़्यादा नहीं करता सर, कम से कम 35 से 45 लोगों को मैं अप्रोच करता था एक दिन में। एक दिन के अंदर 35 से 45 लोगों के अप्रोच करते थे नॉर्मल सर। एक दिन के अंदर की बात कर रहे हैं आप। में सर लोग महीने भर में 2-2 महीने में नहीं कर पाते हैं। ये मतलब सर देखिए, ये वो लोग नहीं कर पाते हैं जिनके सर सपने क्लियर नहीं है, जिनके गोल क्लियर नहीं है। जिनके गोल क्लियर हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जिनको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, वो एक दिन में 45 नहीं, वो 450 भी करेगा सर। 450। तो मेरा एक दिन का सर टारगेट होता था कि 1 घंटे खत्म होगा, मतलब कि मेरा कम से कम 8 से 10 इन्विटेशन खत्म। मैं बिल्कुल ऐसे करता था, मैं बिल्कुल टारगेट बना के चलता था कि 1 घंटा मेरा बीता है, 10 इन्विटेशन खत्म। 1 घंटा नए लोग कहाँ से लाते थे? क्योंकि एक समय बाद तो आपकी भी लिस्ट खत्म हो जाती रही होगी, तो आप नए लोगों की लिस्ट, रॉ मटेरियल आपके पास कहाँ से आता जी सर, नए लोग जब हमारे सर ये ख़त्म हो गए, लिस्ट हमारी ख़त्म हो गई, जब लोगों ने मना कर दिया, तो मुझे भी सर लिस्ट की दिक्कत होने लगी कि अब मैं कहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराऊँ जी। तो मुझे समझ में आया कि लिस्ट खत्म हुई है, लोग थोड़ी ना खत्म हुए हैं। लिस्ट खत्म हुई, लोग नहीं खत्म हुए। आज 135 करोड़ की आबादी है। अगर 135 करोड़ की आबादी में से अगर हमारे कुल गिने चुने रिश्तेदार होंगे तो बहुत होंगे, 300 लोग होंगे। अगर 300 को हटा देंगे तो फिर भी 135 करोड़ को जोड़ घटाना करेंगे, फिर भी 135 करोड़ हो जाएंगे। तो मैंने उन लोगों को चुना और मैं सर इन्विटेशन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाता था सर। अच्छा। रेलवे स्टेशन पे जाता था सर, सुबह मैं 7 बजे निकल जाता था। हाँ जी। और रात के कभी 9 बजे 10 बजे ऐसे करके मैं सर घर पे आता था सर। और एक बार का वाकया है सर, इसी तरह से मैं इन्विटेशन कर रहा था, ट्रेन लेट हो गई सर। और जो रास्ता था हमारे घर जाने के लिए, वहाँ पे सर संसाधन का मतलब ऐसा वो था कि वहाँ पे 6 बजे के बाद ना कोई गाड़ी जाती है, ना बस जाती है, ना ऑटो, कुछ नहीं जाता है। बरसात का टाइम था सर, ट्रेन लेट हो गई और मुझे सर उस समय दिक्कत हुआ कैसे मैं घर जाऊँ। तो उस टाइम मैं स्टेशन पे ही सर सोने के बारे में सोचा और दिन भर का निकला था बिना खाए पिए सर। पॉकेट में 1 रुपया था ना, स्ट्रगल का टाइम था सर। और उस मुझे याद है सर, वो दिन भी मतलब मुझे याद आता है कि उस दिन मैं स्टेशन पे बिना खाए हुए सोया था सर। और इस तरीके से 1-2 बार नहीं, कम से कम मैं 10 बार स्टेशन पे सोया हूँ, तब जाके आज 10 लाख की बलेनो कार दिख रही है सर। क्या बात है, ज़बरदस्त। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में है। मऊ ज़िले में महज 22 साल की उम्र राम प्रकाश यादव सर का नाम है। गाड़ी सर वेलेनो मेंटेन कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं यहाँ कई सारे लोग उपस्थित हैं जो सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपने जीवन को बेहतर करते हैं। अभी सर ने एक स्टाम्प पेपर दिखाया जिसमें किसी व्यक्ति ने सर को चैलेंज करा था
कि जब ये 2500 रुपये का चेक सर लेके गए तो पता चला कि ये पहला और आखिरी चेक होगा, नाम बदलने की तरह तरह की बातचीत, ऐसे भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये कहानी आपको प्रेरित करेगी, ये कहानी आपके दिल को छुएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, खास करके उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे रोड़े हैं जो उनको बार बार रोक कर रख देते हैं। एक आखिरी पैगाम आप लोगों को क्या देना चाहोगे सर? बहुत सारे लोग आज आपको पूरा भारत देख रहा और सुन रहा है, एज कम, उपलब्धि काफ़ी बड़ी, क्या संदेश देना चाहोगे सर आप? सर मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सर आज जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भारत में बढ़ रही है, जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है सर, आज मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा प्लेटफार्म है जो इतने सारे लोगों को रोज़गार दे सकता है। ठीक है सर, मैं कभी कभी आपका कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, लोगों का काफ़ी अच्छा कमेंट आता है और कमेंट मतलब पढ़कर मतलब मेरा दिल तो खुश हो जाता है क्योंकि मैंने तो इतने रिजेक्शंस आए हैं तो मतलब मेरा दिल एकदम बिल्कुल गदर होता है कि मतलब क्या लोगों की सोच है, ऐसे ऐसे कमेंट लिखते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ सर, देखिए ठीक है आपकी बात सही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग सोचते हैं कि बेवकूफ़ बनाया जाता है, चूतिया बनाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कंपनी है। ठीक है मानते हैं इंडिया में अगर 100% वैसी कंपनी है तो कम से कम उसमें से 5% ऐसी कंपनी है जो लोगों को आज के डेट में बेवकूफ़ बना रही है, जो लोगों को मतलब चूतिया बना रही है। और वैसी कंपनियां हैं जो छोटे मोटे लीडरों को पकड़ती है और बोलती है कि आइए हमारी कंपनी में आपको शेयर दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। घटिया करना कुछ नहीं, कमाना बहुत है। कमाना बहुत है और आपको मतलब प्रोडक्ट भी मतलब बहुत लो रेंज में वो कर देंगे, प्रोडक्ट भी नहीं बेचना है। तो मैं मानता हूँ कि दुनिया में मतलब बहुत मतलब ऐसी कंपनियाँ हैं जो झोलर टाइप की कंपनियाँ हैं जिसका मालिक चोर हो सकता है। ऐसी छोटी और नीच सोच वाली लोग आते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर जाते हैं, जिससे हम जैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। तो मैं मानता हूँ ऐसे लोग हैं। लेकिन सर मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ, आपकी वीडियो के माध्यम से जानना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आज मतलब दुनिया में क्या नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ झूठी पे टिका है? क्या यहाँ पे सच्चाई नहीं है? मैं आप लोगों से मतलब पूछना चाहता हूँ, क्या डायरेक्ट सेलिंग में सच्चाई नहीं है? क्या डायरेक्ट सेलिंग सच में झूठ पे टिकी है? क्या दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिसके पे आउट अच्छे हों? हमने भी सर रिसर्च किया है। आज यूएसए, कनाडा, सिंगापुर जैसे देशों में मतलब मैंने भी रिसर्च किया, वहाँ पर भी बहुत सारी कंपनियाँ, काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो काफ़ी अच्छे लोग इनकम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे वहाँ के प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स हैं। तो हमने तो सर यहाँ पे मतलब देखा कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ हैं जो आज अच्छा मतलब काम कर रही हैं, जहाँ पे अच्छी इनकम है, अच्छा पे आउट है और लोग आज तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बस संदेश देना चाहता हूँ सर कि मैं आज ये सब कुछ देखने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई डायरेक्ट सेल मतलब कोई चीज़ है जो प्लेटफार्म है जो रोज़गार पैदा कर सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल सही बात है, वो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई प्लेटफार्म नहीं दिख रहा है। मैं उन बस भाइयों को बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप कोई एक अच्छी सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देखिए और आप उसके साथ ज्वाइन करिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको भी 1% इस इंडस्ट्री पे विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, आज से आने वाले 5 साल 10 साल बाद आप ज़रूर करेंगे। आप भी इस चीज़ को स्टाम्प पेपर पे लिख कर ले लीजिए, क्योंकि जब नौकरी आई थी तो लोगों को घर घर जाया जाता था, बुलाया जाता था कि आइए आपका बेटा पढ़ा लिखा है तो कॉलोनी में नौकरी लग जाएगी, बॉर्डर पे लग जाएगी, सिक्योरिटी में लग जाएगी, रेलवे में लग जाएगी। लेकिन उस समय लोग बोलते थे कि मेरा बेटा किसी का नौकर नहीं बनेगा, मेरा बेटा खेती बाड़ी करेगा, ये करेगा, मेरा बेटा किसी का नौकर नहीं बनेगा। लेकिन आज वही मतलब समय है, वही लोग हैं, ठीक है, आज वही उनका बेटा है। आज जनरेशन बदल गया, लेकिन आज उन्हीं का बेटा है, आज 8 लाख 10 लाख लेकर पॉकेट में घूम रहे हैं। और आज भारत सरकार की मतलब उनको जो भारत सरकार को लोग लात मार के उस समय बोले थे कि नहीं मैं भारत सरकार की नौकरी को लात मार रहा हूँ, आज उसी भारत सरकार की नौकरी को पैसा लेकर के घूम रहे हैं सर, फिर भी नौकर नहीं बन पा रहे हैं सर। तो आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का यही हाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी सर आज एजुकेशन चालू हो गया है, एमनेट, बीनेट, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग। आज अच्छे कॉलेजों में सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजों में इसकी पढ़ाई नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आने वाले समय में सर देखिएगा, आज से 5 साल 10 साल बाद यहाँ पर भी लोग जब आएंगे तो डिग्री लेकर के आएंगे। क्या बात है, साउंड्स ग्रेट सर। तो भैया उत्तर प्रदेश के मऊ की धरती पे आज मेरी बातचीत राम प्रकाश यादव सर से हुई। एक बार मैं फिर से आखिरी में जाते जाते आपको ये कार का नंबर दिखाना चाहूँगा। नंबर प्लेट देखो, 22 साल की उम्र में सर ने अपनी बेलेनो कार सेकेंड टॉप मॉडल कार मेंटेन कर रहे हैं, साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका मचा रहे हैं। अगर आप भी सर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचाना चाहते हैं और जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करें। थैंक यू सर।